दोस्तों, क्या कभी आपने अलेक्जेंडर रोड के बारे में सुना है, जो कि इस्लामाबाद को केपी यानी खानपुर डैम से मिलाता है और बहुत ही शॉर्ट रास्ता है। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं ये अलेक्जेंडर रोड दिखाने के लिए। हमने अपना सफ़र शुरू किया है जी मारगला एवेन्यू जो कि E11 और D12 जो सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के, उनके इर्द गिर्द बना है और बहुत ही खूबसूरत मारगला एवेन्यू रोड है। इसके ऊपर हम जा रहे हैं अभी तक, और ये सीधी सड़क, यहाँ से हम मुड़ेंगे, ये टर्न लेंगे और यहाँ से सामने बोर्ड आया है जी शाह अल्लाह इत्ता गाँव का, और इस तरफ हम निकल चलेंगे। और सड़क बड़ी शानदार थी। ये अभी तक कंक्रीट की सड़क बनी हुई है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं, और देखते हैं कि ये सड़क हमें कहाँ लेके जाती है और सड़क किस तरह की है। और अलेक्जेंडर रोड जो है ना, ये सबसे कदीम रोड है जो कि इस्लामाबाद को यानी इस एरिए को एबटाबाद, हरीपुर, केपी से मिलाता है और सारे उस तरफ जो देहात हैं, गाँव हैं, वहाँ तक लेके जाता है। तो यहाँ से जी अल्लाह दित्ता, शाह अल्लाह दित्ता जो है गांव शुरू हो चुका है, और ये सड़क अच्छी है। अभी तक तो कंक्रीट की बनी है, थोड़े थोड़े पैचेस हैं जो ख़राब हैं, लेकिन अभी तक चल रहा है। हमें सुना था कि ये नया रोड बना है जो कि बारगला हिल्स से होकर गुजरता है, तो हमने कहा ज़रा एक इसका चेक किया जाए और इस पर सफ़र करके देखें तो किस तरह का रोड बना है। अभी बाज़ हमें मुकामी लोगों ने यहाँ पर बताया भी है, हमने पूछा है कि वो कह रहे हैं जी आगे रास्ता ख़राब भी है थोड़ा सा, और रोड अभी बन रहा है। तो हमने कहा चलो चल के देखते हैं, और कितना टाइम लगता है ये भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। हम 4:45 पे यहाँ से निकले हैं इस्लामाबाद से E11 से। तो अब हम देखते हैं कि हम खानपुर डैम कितने टाइम में पहुँचते हैं। 4:45 पे हम निकले हैं। तो ये जी सारा शाह अल्लाह इत्ता गाँव है जो कि इस्लामाबाद का हिस्सा है और आता है। जब ये गुजरेंगे तो इससे आगे फिर मारगला हिल्स के अंदर जो सड़क है वो शुरू हो जाती है। पहाड़ों के ऊपर हम सफ़र करेंगे, वो रूट भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह का है। फ़िलहाल हम शाह अल्लाह तक गाँव से गुज़र रहे हैं और सड़क आपके सामने है कि बिल्कुल ठीक है, बेहतर है। और ये सड़क जो है मारगला हिल्स वाला रोड, ये अलेक्जेंडर रोड को पिछले 3 साल से बन रहा है, और अब हम इसको लेटेस्ट देखते हैं कि कितना बन चुका है और कितना इसका हिस्सा जो है रहता है, और आप कितनी देर में यहाँ से पहुंच सकते हैं। तो अब हम चलते जा रहे हैं और गाड़ी भगा रहे हैं, और ताकि हम जल्द से जल्द पहुंचे और देखें कितना टाइम लगता है इस रूट पे। एक तो चीज़ आपको ये वाज़े नज़र आ रही है वीडियो में भी कि ट्रैफिक जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। जिन लोगों को शॉर्ट रास्ते का पता है या जिनके इर्द गिर्द यहाँ पे गाँव हैं, मुकामी लोग हैं, वही इस रास्ते पर सफ़र करते हैं। तो ट्रैफिक ना होने की वजह से आप गाड़ी की स्पीड जो है वो थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आराम से जाना पड़ता है। ये जी चेक पोस्ट, यहाँ पे जो है वो चेक पोस्ट है। यहाँ पे गाड़ी रोकी उन्होंने, साइड से हम गुजरेंगे। ये रास्ता थोड़ा सा दिया हुआ है, यहाँ से शायद कुछ इशू होगा जिसकी वजह से ये बाड़ भी लगाई हुई है। यहाँ पे हमारे फ़ौजी भाई बैठे हैं शायद चेकिंग करने के लिए। ये आपको सामने जो नज़र आई है ना, ये शाह अल्लाह इत्ता की कदीम बुद्धा गारें हैं। इनके बारे में हम अलग से आपको वीडियो में बना के दिखाएंगे, और हमारे चैनल पे लाजमी देखिएगा। यहाँ से ये सड़क नई बनी है, कारपेंटर रोड है जो कि मारगला हिल्स के ऊपर चल रही है, और हम भी उस सड़क पे हो लिए हैं। और ये देखें बहुत ही शानदार सड़क, क्या खूबसूरत और अच्छी खासी स्पीड, ट्रैफिक ना होने के बराबर है। तो रूट मुझे अभी तक तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं कि जितना मुकामी लोगों ने बताया था कि अभी ये बन रहा है। तो अभी हम आगे जाके देखते हैं कि कितना बन चुका है और कितना जो है वो रहता है। तो ये अभी तक तो कारपेट सड़क जो है वो चल रही है और बड़ी अच्छी है, नई बनी है। सफ़र करने का मज़ा भी आ रहा है पहाड़ों के दरमियान। ऐसे जिग जैग से जब आप घूमते हैं तो ड्राइव करने का एक अलग मज़ा आता है, लेकिन एहतियात के साथ। ये बात आपने लाजमी देखनी, जब भी आप पहाड़ों पर जाएँ तो गाड़ी हमेशा एहतियात से अपने कंट्रोल में रखें, और जो है वो बेहतरीन तरीके से अपनी लेन में ड्राइव करें। ये ले जी हम जा रहे हैं, अभी तक सड़क शानदार है, आपके सामने है। चलते हैं थोड़ा सा आगे स्पीड लगा के। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा और आपको यहाँ से इस्लामाबाद का व्यू दिखाऊंगा। ये मैं मारगला हिल्स के अब ऊपर हूँ, और ये नीचे से इस तरह का व्यू आता है। जब आप मुनाल की तरफ जाते हैं तो दामनकोट से भी ऐसा व्यू आता है। और ये सड़क है जी, यहाँ हम रुके थे, थोड़ी गाड़ी फिर आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा कितना सफ़र बाकी है और कहाँ तक। हम 15 मिनट में हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं जी। अभी तक हमें टाइम जो मैं देखूँ 5 बज चुके हैं, 4:45 से 5 हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं आगे कितना टाइम लगता है। ये थोड़ी सी ख़तरनाक मोड़ भी हैं इस सड़क के ऊपर, और कारपेंटर रोड होने की वजह से आपको एहतियात करनी है। देखिए कि कितना ख़तरनाक मोड़ है, सामने से बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है, कुछ नज़र भी नहीं आता, तो इसलिए एहतियात से जाना पड़ेगा। हम जा रहे हैं
اور دیکھتے ہیں آگے کیا نظارے۔ مارگلا ہلز میں سفر کرتے ہوئے ایک چیز بڑی آپ کو اٹریکٹیو لگتی ہے، اس کی گرینری۔ یہ پہاڑ جو ہے نا لش گرین ہیں، اور جیسے ہی ہلکے ہلکے بادل آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اوپر دیکھے بادل آ رہے ہیں تو موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے، ہوا چلنے لگتی ہے، گرمی میں بھی تھوڑا سا مزہ آ جاتا ہے۔ یہ لیں جی، یہ ہم پہنچ چکے ہیں، یہ کینٹھلا گاؤں ہے، اور کینٹھلا کی یہاں پہ قدیم باولی بھی ہے، اس کی ہم الگ سے آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائیں گے، ہمارے چینل پہ ضرور دیکھیے گا۔ ابھی ہم فی الحال روٹ بنا رہے ہیں، یہ جو روٹ ہم جا رہے ہیں روٹ کی ویڈیو ہے، یہ کینٹھلا گاؤں ہے اور یہ کینٹھلا باولی بھی ہے یہاں پہ، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو یہاں سے ہم نے سفر شروع کیا، اب یہاں سے کچی سڑک ہے، یہ آپ کے سامنے دیکھتے ہیں، یہاں تک سڑک جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور یہاں سے آگے کچی ہے۔ ایک آدمی کھڑے تھے تو ہم نے پوچھا ہے کہ اب ہم کیا کے پی میں انٹر ہو گئے ہیں یا ابھی ہو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی اسلام آباد کی ٹریٹری چل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سڑک بن رہی ہے۔ یہ دیکھیں نا پیچز اور اوپر مٹی ڈالی ہے، کام ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ اسلام آباد والی سائڈ ہے، کیونکہ اب یہ سڑک جو ہے وہ فیڈرل اور صوبے کے درمیان ہے، تو ہمیں نہیں پتہ کہ یہ سڑک جو ہے وہ صوبے کہاں تک بنائے گا، اور اس کی جو کیپٹل کی ہے اسلام آباد کی کہاں تک جو ہے جورسڈکشن ہے۔ تو یہ تھوڑا سا پیچز میں بن رہی ہے اور یہ بنی بھی ہوئی ہے تھوڑی سی۔ چلیں جی، اس گاڑی والے کے پیچھے ہی چلتے ہیں، یہ کوئی مقامی آدمی ہے جو اسلام آباد سے نکلا اور سفر کر رہا ہے اس روٹ پہ، تو ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح سے پتھر ڈالا ہوا ہے، چھوٹی بریک بجری بھی ڈالی ہوئی ہے، اور گاڑیاں جو ہے آ جا رہی ہیں۔ روٹ ٹھیک ہے فی الحال تو، لیکن اگر کارپیٹ ہوتا تو اور بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی سے ہم نے پوچھا تھا، جس نے ہمیں بتایا تھا کہ ابھی سڑک جو ہے وہ بن رہی ہے، مکمل بنی نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑے سے پیچز ہیں درمیان میں، پھر ہم آگے نکلتے ہیں تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ یہ ہے، یہ بریک بجری ڈالی ہوئی ہے اور ٹھیک ہے، اچھا ہے، کھلا سڑک ہے۔ یہاں سے چلتے ہیں تھوڑی سی بگا کے، یہ سارا جو ہے وہ ابھی تک ہم اسلام آباد کی ٹریٹری میں، ابھی کے پی میرا خیال ہے کہ شروع نہیں ہوا، اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم چلتے جا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ بریک بجری والی سڑک ہے، ابھی اس کے اوپر کارپیٹ کی جو لیئر ہے وہ ڈالیں گے تو عمدہ شاندار ہو جائے گی، اور یہ کافی چوڑی سڑک ہے اور اس پہ 2 سے 3 گاڑیاں آسانی سے ایک وقت میں جا آ سکتی ہیں۔ یہ لے جی، تھوڑا سا آگے اور بگاتے جائے ہیں، یہ بہت ہی عمدہ سفر ہے۔ مارگلا ہلز سامنے دیکھیں ذرا، منظر بڑے حسین آتے ہیں مارگلا ہلز کے، اور شاندار مزہ آ جاتا ہے سفر کرتے ہوئے۔ یہ لے جی، یہ مقامی لوگ ہیں کچھ ادھر پھر رہے جو اس سڑک کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ ہمیں وقتاً فوقتاً نظر بھی آ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آبادی کوئی نہیں ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، یہاں پہ موبائل کے سگنل بھی نہیں آتے اس ایریے سے۔ جیسے یہ کچی سڑک شروع ہوئی ہے نا، کینٹھلا گاؤں سے آپ آگے گزرتے ہیں تو موبائل فون کے سگنل کسی بھی نیٹ ورک کے نہیں آئیں گے، اس لیے، اور یہاں پہ کوئی آبادی بھی نہیں ہے، اس لیے اگر آپ کی گاڑی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، اور لازمی 2 سے 3 گاڑیاں جب ہوں تو پھر سفر کریں، اکٹھے سفر کریں۔ اور یہ ابھی چھوٹا سا کوئی گاؤں آیا ہے، آبادی آئی ہے، بچے کھیل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہاں پہ آ کے ہمیں آبادی ملی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا ٹائم ہوا اور کہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ 15 منٹ جناب ہو چکے ہیں، ہمیں 5:15 ہو چکے ہیں، 5:15، آدھا گھنٹہ ہمیں گزر چکا، اور آدھے گھنٹے میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ یہ لے جی، کیا خوبصورت گرینی شروع، یہ تھوڑی سی سڑک میرا خیال آئی نہیں، یہ ویسی ہی ہے، کچی ہی ہے سڑک ابھی بھی، اور اوپر وہی لیئر ہے بجری کی، چھوٹی بجری کی، اس کے اوپر ابھی کارپیٹ ہونا باقی ہے۔ کارپیٹ ہو جائے تو میں کہتا ہوں بڑی عمدہ یہ سڑک بن سکتی ہے، اور بڑا ہی اچھا سفر گزر سکتا ہے مسافروں کو، اور یہ بڑا ایک شارٹ کٹ بن سکتا ہے اس علاقے کے لوگوں کے لیے جو اس طرف رہتے ہیں، ہری پور ریپٹ آباد کی طرف جو لوگ جاتے ہیں، اسلام آباد سے ٹریول کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا اچھا ایک شارٹ کٹ بن جائے گا۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں جی، یہ ابھی انہوں نے پتھر وغیرہ پھینکا ہوا ہے جس ڈبل سڑک بنانے کے لیے، تو یہ لیئرز وغیرہ پتھروں کی ڈال رہے ہیں، اور کام ابھی سٹاپ ہے، شاید کیوں یہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ کام سٹاپ کیوں ہوا ہے۔ یہاں پہ تو نہیں ہو رہا، آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کوئی مشینری وغیرہ ابھی تک ہمیں ویسے نظر نہیں آئی کام کرتے ہوئے۔ بڑا یہ کوئی آبادی ابھی یہاں سے شروع ہو گئی ہے جی، گاؤں ہے، میں آپ کو دیکھ کے کوئی بورڈ وغیرہ بتاتا ہوں کہ کون سا گاؤں ہے یہ پانی بھی پھینکا ہوا ہے، اس کا مطلب یہاں پہ کوئی کام وغیرہ ہو رہا ہے سڑک کے اوپر۔ یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ ٹرک گزرا ہے تو اس نے سڑک کے اوپر پھینک کے گیا ہے۔ یہ لیں، اس طرح سے ابھی تک تو کچی ہے، بریک بجری والی سڑک وہی چل رہی ہے۔ یہ جی اب ہمیں
कोई ट्रैक्टर ट्राली वगैरह नज़र आनी शुरू हो गई है गाड़ी, तो इसका मतलब है कोई आबादी वगैरह है। ये देखें जी क्रेन वगैरह, इसका मतलब काम हो रहा है और क्रेनें वगैरह लगी हुई हैं और काम वो कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि थोड़े अरसे बाद ही ये रोड जो है वो सेट हो जाएगा। तो आगे चलते हुए हम जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये मैं गाड़ी इतनी तेज़ नहीं चला रहा, लेकिन वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ाई हुई है। कुछ लोग ये मुझे अक्सर कहते हैं कि जी आप गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं ऐसी सड़कों पे, लेकिन मैंने ये देखें जी ये काम हो रहा है यहाँ पे, ये पत्थर वगैरह सेट कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं। और ये देखें ये भी लगा हुआ है, बलडोज़र वगैरह लगे हुए हैं। ये कोई गाँव आया है जी अब। अच्छा, ये आपको मैं बता दूं कि अब हम जो पहुँचेंगे ना, गांव जो है वो नज़र आ रहा है। ये पक्की सड़क यहाँ पे आई है, छुई गांव है, बड़ा मशहूर केपी का बड़ा अच्छा इलाका है एक छुई। बिल्कुल आप जब खानपुर डैम पे खड़े होते हैं तो आपको ऊपर पहाड़ पे जो गांव नज़र आता है ना, वो छुई का गांव है। ये सारा इलाका छुई का है और यहाँ पे मैंने बोर्ड पे पढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम छुई पहुँच गए। छुई से बिल्कुल आप 10 मिनट में जो है वो खानपुर डैम तक पहुँच सकते हैं। और अभी तक जो हमें टाइम हो चुका है वो 5:25 हो चुके हैं। 10 मिनट का और हमने सफ़र कर लिया है, तो अभी तक हमारा जो टाइम है वो 4:45 पे हमने सफ़र शुरू किया था और 5:25 हो चुके हैं। तो आप देखें कि 40 मिनट में हो चुके हैं। और ये हम अब ये सारा छोई का गांव है और यहाँ पे आबादी भी है अच्छी खासी, दुकानें शुकानें हलचल है, काफ़ी ज़्यादा आबादी है। और इर्द गिर्द जो है आगे भी वो देखें सारा, ये सारा छोई का इलाका। सड़क यहाँ पे काफ़ी टूटी हुई है, ख़राब है, ये देखें ना। अब ये केपी का है इलाका, तो केपी गवर्नमेंट शायद या फेडरल गवर्नमेंट से मिल के ये सड़क बना रही है या फेडरल वाले अपना हिस्सा बनाएंगे और केपी वाले अपना हिस्सा बनाएंगे, ये हमें कंफर्म नहीं है। तो लेकिन ये जो एरिया है ये केपी में और काफ़ी सड़क जो ख़राब है, इसकी हालत, आबादी भी है, शायद आबादी की वजह से है या सड़क बनी नहीं है काफ़ी अरसे से, तो इस वजह से है। पैचेस में है थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन फिर भी चल रहे हैं, कुछ ना कुछ गुजारा तो हो रहा है। ये देखें, ये तो काफ़ी ख़राब है, यहाँ पे पानी वगैरह खड़ा है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है काम। तो आगे देखते हैं जी कहाँ तक हम पहुँचे हैं और कहाँ तक जाएंगे। ये सारा इलाका अभी तक गूगल मैप जो है मैं ना वो छुई ही दिखा रहा है। वो सामने पहुँच गए हैं जी खानपुर डैम। क्या बात है, सुबहान अल्लाह। ले जी 5:30 बजे हमें सामने खानपुर डैम नज़र आ गया। ये जबड़ी, ये था जबरी, इसको जीटी रोड जबरी कहते हैं। ये बड़ी उम्दा सड़क थी, हमें दिखाए, पहले भी मैंने इस पर सफ़र किया। जबड़ी जीटी रोड पे पहुंच चुके हैं और इस साइड पे, राइट साइड पे हमारे सारा खानपुर डैम है। और यहाँ से होते हुए हम आगे निकलेंगे और अब हम तकरीबन 10 मिनट में खानपुर डैम पहुँच जाएंगे। तो 4:30 हमें हुए हैं और 4:45 हमने सफ़र शुरू किया था, तो यानी 45 मिनट में हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और आगे हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे तो हम खानपुर डैम पहुँच जाएंगे। यानी 1 घंटे का जो टाइम है उसमें हम इस्लामाबाद से चल के खानपुर डैम एग्जैक्ट पहुँच जाते हैं, शॉर्टकट के ज़रिए, विदाउट ट्रैफिक। और थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, और अगर ये बन जाती है सारी सड़क तो मेरे ख़्याल में ये आधे घंटे से 45 मिनट का सफ़र होगा कि बिल्कुल आप एग्जैक्ट इस्लामाबाद से चल के खानपुर डैम तक पहुंच जाएंगे। ये देखें ना आपके सामने, ये जबरी जीटी रोड बड़ा शानदार बना हुआ है और यहाँ तो बेशुमार आबादी है। ये कोई और आ गया है। अब हम मेन जीटी रोड जो एबटाबाद जीटी रोड है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये देखें, ये साइन बोर्ड लगा हुआ है कि इस साइड पे टेक्सला और इस साइड पे खानपुर है, हरीपुर है। और ये मेन जीटी रोड आ गया, जिससे आप जब इस्लामाबाद से सफ़र करते हैं तो इस जीटी रोड पे आते हैं टेक्सला से होते हुए। टेक्सला जीटी रोड भी इसको कहते हैं। और ये हम अब खानपुर डैम, ये नीचे से दरिया हारो गुजर रहा है, जो खानपुर डैम का स्पेलवे है, जो उसके ऊपर से हम अब गुज़र रहे हैं और गुज़र के हम पहुंच जाएंगे जी खानपुर डैम। ये सारा जीटी रोड है जी। यहाँ पे तो आपको पता है बहुत से लोग इसी रूट से सफ़र करते हैं ये, लेकिन अलेक्जेंडर रोड से बहुत कम लोग सफ़र करते हैं, जो कि हमने आपको दिखाया है एक शॉर्टकट। और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस रोड पे सफ़र करेंगे तो इन्जॉय करेंगे, लेकिन एहतियात के साथ। जैसा मैंने आपको बताया कि इस रूट पे बहुत ट्रैफिक कम होती है और सिग्नल भी नहीं होते, तो आपने ध्यान से आना है और दिन में आना है, रात को इस रोड पे सफ़र नहीं करना, एहतियात के साथ। तो ये ले जी 5:40
ابھی بھی 1 گھنٹہ ہونے میں 5 منٹ ہمارے بقایا ہے، یعنی 55 منٹ ہوئے ہیں ہمیں سفر کیے ہوئے اسلام آباد سے یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور یہ سامنے مجھے لگتا ہے کہ اب ہم پہنچ چکے ہیں خانپور ڈیم۔ یہ بورڈ آ گیا ہے جی، اور وہ سامنے خانپور ڈیم نظر آ گیا جی۔ تو 1 گھنٹے میں ہم ایگزیکٹ جو ہے وہ اسلام آباد سے چل کے خانپور ڈیم پہنچ گئے ہیں وداؤٹ ٹریفک الیگزینڈر روٹ کے ذریعے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بھی پتہ چلے کہ الیگزینڈر روڈ کیا ہے اور کون سا شارٹ کٹ ہے اسلام آباد سے خانپور ڈیم کا۔